हमारा टॉपिक का क्वेश्चन जो हमारा है आज ज्योतिबा फुले एक कवि है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखें कि ज्योतिबा फुले क्या है। छोटू सबसे पहली बात है कि ज्योतिबा जो हमारा था ये वो महापुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका लेखक में वर्णित नहीं किया गया है, इसलिए नहीं वर्णित किया गया है क्योंकि ये खुद ब्राह्मण होकर ब्राह्मण का विरोध किए, समझ आ रहा है ना। तो इस कहानी को हम लोग को समझना है कि ज्योतिबा फुले क्या है। इसकी पत्नी है क्या, सावित्रीबाई। देखो यहाँ लिखा ज्योतिबा के फुले का पत्नी कौन है, सावित्रीबाई। आज रखना, ठीक है। ज्योतिबाई फुले ने क्या किया था, जो पहले हमारा क्या हो रहा था कि समाज में शोषण किया जा रहा था। किसका शोषण किया जा रहा था, नीचे वर्ग के लोगों को क्या किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था, मतलब दबाया जा रहा था, समझ आ रहा है ना। तो उसी के अधिकार के लिए पहले छोटू क्या होता था, पुरुष और महिला के अपेक्षा में देखा जाता था ना, तो महिला लोगों को क्या पढ़ाया नहीं जा रहा था, उन लोगों को पढ़ाया नहीं जा रहा था। पुरुष लोगों के लिए विद्यालय भेजा जा रहा था, पढ़ने की सुविधा दिया जा रहा था, लेकिन महिला को ऐसी सुविधा नहीं दिया जा रहा था क्योंकि दर्जा महिला लोगों को कम मिलती थी। तो कुछ समय के बाद इसमें ज्योतिबा फुले ने देखा कि उनका जो पिता था बौद्ध था, तो बौद्ध का मतलब होता है कि वो बौद्ध धर्म से आधारित थे। कौन थे, इनका पिता थे किसका, ज्योतिबा फुले का। माता क्या था, ईसाई, मतलब कि ईसाई जैसे निर्भर करती थी। कौन करती थी, इनकी माता ज्योतिबा फुले की माता क्या करती थी, ईसाई के जैसे निर्भर करती थी, समझ में आ गया छोटू। नेक्स्ट बेटी, इनका बेटी है क्या, मुसलमान। जैसे मुसलमान को लोगों जो होता है कि छोटे अपने घर के अंदर पर्दे में रहते हैं, समझ में आ रहा है ना, उस तरीके से इनकी क्या कर रही थी, बेटी रह रही थी। बेटा सत्य का धर्म, मतलब कि जो हमारा सत्य होता है वो अपने धर्म पे निर्धारित है उनका बेटा, मतलब सच्चाई के लिए उनका बेटा। समझ में आ गया छोटी। एक तीनों क्या पूछ रहा है, जो पिता है क्या बौद्ध के जैसे निर्माणता कर रहे थे, समझ में आ गया। जो माता है, माता क्या कर रही थी, ईसाई की जैसी रह रही थी, समझ में आ गया। बेटी क्या है, मुसलमान, जैसे जैसे हमारे घर में मुसलमान भाई लोगों को रहते हैं, भाई बहन रहते हैं ना, उस तरीके से निर्धारित होता है, समझ में। इस तरीके से इनकी बेटी रहती थी। बेटा सत्य पर निर्भर करते थे, समझ में आ गया छोटे यहाँ तक। अब इसकी जो पत्नी है वो क्या थी, सावित्रीबाई। तो हम बताए थे कि छोटे तो उन लोगों में जो पिछले वर्ग के लोग थे, जो पिछले वर्ग के लोग थे छोटू, उन लोगों में समाज क्या पढ़ाई लिखाई के लिए बहिष्कार कर रहा था, किसके लिए, महिला के लिए, समझ आ रहा है ना। तो उस दिन क्या हुआ, तो जो ज्योतिबाई ने क्या सोचा कि इसका लेखक कौन है, सुधा अड़ोद। आप रखना, इसका लेखक कौन है, सुधा अड़ोद। तो इसका क्या क्या इसने क्या कि इसको रचिता किया है, समझ आ गया, इसका लिखा है। अब इसने ज्योतिबाई फुले ने सोचा कि हमारा समाज में भयंकर क्या कर रहा है, नीचे लोगों को क्या कर शोषण किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। जिससे हमारा संविधान जब नहीं बना था ना छोटू, तो उस टाइम में हमारा देखा सर शोषण किया जा रहा था, विरोध किया जा रहा है, नीचे वर्ग लोगों को मतदान देने का अधिकार नहीं, मतलब प्रत्येक रूप से शोषण किया जा रहा था ना। तो इसने ज्योतिबा फुले ने सोचा कि नहीं, अब हम क्या करेंगे, महिला लोगों को क्या करेंगे, शिक्षित करेंगे, समझा ना। अब इन लोग क्या किया, जो ज्योतिबा फुले जो थे छोटू, वो ब्राह्मण वर्ग से थे। ब्राह्मण वर्ग से होकर ये क्या किए थे कि जो ब्राह्मण वर्ग लोग क्या किया, उन्हीं लोगों को दोबारा विरोध किया। ज्योतिबाई फुले ब्राह्मण वर्ग से थे छोटे, आज देखो, ब्राह्मण वर्ग से होकर ब्राह्मण का क्या किया, विरोध किया। और उतना ही नहीं, उच्च वर्ग लोगों को क्या किया, विरोध किया। कौन किया था, ज्योतिबाई फुले। अब इसने सबसे पहले क्या सोचा कि हमारा जो ज्योतिबाई सोचा कि हम लोगों को क्या, जो छोटे जाति लोगों को जो दबाया जा रहा है, जो शोषण किया जा रहा है, उनको हम क्या करेंगे, ऊपर आने का आदेश देंगे। तो उनका विरोध में क्या समर्थन हुआ छोटू। लेकिन यहाँ क्या हुआ, सबसे पहले इसकी सावित्रीबाई जो थी, एक समय क्या था, इनका विवाह नहीं हुआ था, तो एक बार क्या हुआ था, अपने कमरे में बैठ कर क्या ये बुक पढ़ रहे थे। जब बुक पढ़ रहे थे वो अपने कमरे में बैठ कर, तो इनका पिताजी ने तुरंत आया गुस्से में क्या किया, जो सावित्रीबाई के जो पिताजी थे उस बुक को छीन लेते हैं। जब उस बुक को छीन लेते हैं छोटू, तो उनकी जो पत्नी थी वो पढ़ने से आधारित थी, तो वो क्या उसके मन में क्रोध आते कि हम कहाँ भी, हम भी पुरुष होते तो आज हम भी ये बुक को पढ़ते, कहाँ महिला बन गए हैं, इसलिए हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिल रहा है। तो कुछ समय के बाद में क्या हुआ कि ज्योतिबाई और क्या हुआ, सावित्रीबाई का विवाह होता है छोटे। विवाह होने के बाद दोनों एकत्रित होता है। तो सबसे पहले ये बोला जाता है कि हम सबसे पहले शिक्षित करेंगे तो अपना ही घर से शिक्षित करेंगे ना। तो ये सोचा कि अगर हम सबसे ज्यादा गंदगी तो हम अपने घर से ही गंदगी को साफ करेंगे। तो इसको क्या किया, ज्योतिबाई और सावित्रीबाई दोनों क्या पाठशाला में पढ़ने के लिए जाना चालू कर दिया। दोनों व्यक्ति पाठशाला में पढ़ने के लिए क्या हुआ, चालू कर दे। तो वहाँ के समाज लोग ने इन लोगों को बोला कि ये तुम गलत कदम उठा रहे, ये बोला कि तुम गलत कदम उठा रहे हैं कि हम महिला लोगों को क्या पुरुष लोगों को पढ़ाया जा रहा है, महिला लोगों को जो होता है वो पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो यह क्या हुआ कि इनका विरोध किया, किसका किया, ज्योतिबाई का और सावित्रीबाई का विरोध किया वहाँ के लोगों ने। उच्च वर्ग के लोग, मतलब ब्राह्मण और उच्च वर्ग जो अमीर लोग आते थे, समझ में आ रहा है ना, हम आप लोगों को बताए थे। उन लोगों ने इसका क्या किया, विरोध किया, कड़ा से कड़ा विरोध किया। अब विरोध करने के बाद ये क्या किया, इन लोगों ने समाज से इन लोगों को निकाल दिया गया।
किनको निकाल दिया? सावित्री बाई को और ज्योति बाई, दोनों पति और पत्नी को क्या किया? समाज से निकाल दिया। तब पर भी इन लोग पीछे नहीं हटा छोटू, फिर भी आगे बढ़ते गए अब सावित्री बाई ने पढ़ने से इच्छुक थी, अब पढ़ ली है। अब पढ़ ली, इसने खुद के अपने पाठशाला के खोला और कितना कन्यादान जो पाठशाला होता है वो उस तरीके से चलाना चालू कर दिए। और चलाना चालू कर दिए तो मतलब कि छोटू ये जितना नीचे वर्ग के लोग को दबाया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था, उन लोगों को क्या करिए अपने पाठशाला में आधारित कर दिया, पढ़ाई के लिए आधारित करते पढ़ाई के सभी लोग इकट्ठा हो गए, इसका पढ़ाई पाठशाला में पहुंच चुके। और जब पहुंच चुके छोटू तो अब क्या हुआ, इन लोगों को क्या किया? ज्योति बाई और सावित्री बाई के जो माता पिता थे उन लोगों ने इनको क्या किया? घर से बाहर निकाल दिया। तब पर भी नहीं छोड़ा इस व्यक्ति ने। देखो हम लोगों को क्या करते हैं कि माता और पिता के घर से बाहर निकाल देते हैं तो हम लोगों ने सोचते कि हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं है। लेकिन ज्योति भाई और जो सावित्री भाई का जो था उन लोगों को माता पिता और समाज उसका बहिष्कार किया, घर से भी बाहर निकाल दिया उस व्यक्ति को। लेकिन उस व्यक्ति तब पर पढ़ने के लिए नहीं छोड़ा। समझो छोटू, जब पढ़ने के लिए नहीं छोड़ा छोटू तो धीरे धीरे क्या क्या जो नीचे लोगों को शोषण कर रहा था उसका विरोध किया। समझ में आ रहा है ना? विरोध किया, उसके बाद इसने पाठशाला के खुलवाया और कई बार इसका क्या हुआ? विरोध करते 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 क्या क्या शिक्षित कर दिया देश को, अपना गांव को। और शिक्षित किया छोटू अपना गांव को, अपना जो महिला लोगों को दर्जा नहीं मिल रहा था वो महिला लोगों को दर्जा दिया और जो गरीब लोगों को शोषण कर रहा था उन लोगों पर शोषण पर क्या क्या अधिकार दिलाया। तब इन लोगों ने क्या किया? अपने पढ़ाई के क्षेत्र में सावित्री बाई आगे निकली और इसने कई पुस्तकों को भी निर्माण किया। बल्कि छोटू इसमें जो उच्च लोग थे, दलित लोग थे, समझ में आ रहा है ना, इन लोगों ने इस पर शोषण किया था, शोषण किया। लेकिन बोला जाता है कि पांडवों के द्वारा ज्योतिबाई फुले पर क्या किया? विरोध कांड से विरोध किया। समझ में आ रहा है ना? जब विरोध किया और विरोध करने के बाद सावित्री बाई और ज्योतिबाई उस विरोध का सामना भी किए थे और सामना करके गरीब और जो नीचे वर्ग लोग था उसका शोषण अधिकार से मुक्ति करवाया। समझ में आ गया छोटू? ज्योतिबाई फुले की कहानी है।